व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है मैडम? अच्छा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट के बारे में क्या पता है? वो तो रिफ्लेक्शन की कहानी होगी। मतलब लाइट क्या होता है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, और अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। देखो लाइट क्या होता है ना, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके चलो, ये क्या होता है जाने दो। फिलहाल हमारा पर्पस इस चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड में जो है वो है लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ना। तो हम सीधा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू करते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन द नॉनसेंस लाइक व्हाट इज लाइट, क्यों लाइट आया, कहाँ से आया, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, वो एक वेव होता है, कौन सा वेव होता है, क्यों होता है। बट ये हमको पता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ऑल द मीडियम्स। वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है, वेयर साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। क्योंकि हमारा साउंड चैप्टर हो चुका है, हम जल्दी से कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं लाइट और साउंड का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड साउंड? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये होता है एक मैकेनिकल वेव, है ना। ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है और ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। ये बहुत हाई स्पीड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, और भैया एयर में इसका स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड ओनली। बोलो फाइन। ये एक ट्रांसवर्स वेव है, ये एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। बहुत अलग चीजें हैं दो, लेकिन दोनों के पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यानी यानी लाइट के पास भी वेवलेंथ होता है, स्पीड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। इसके पास भी वेवलेंथ होता है, स्पीड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ये सब चीजें तो इसके पास भी है। बोलो ओके क्या? सारे बच्चे समझे क्या? वेरी वेरी गुड। अब हम थोड़ा लाइट और उसके रिफ्लेक्शन पे फोकस करेंगे कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? पहले तो ये बताओ, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन यानी क्या? रिफ्लेक्शन यानी बाउंसिंग बैक। मैंने एक बॉल लिया दीवार पे मारा, वो बाउंस करके वापस आता है, यानी बॉल रिफ्लेक्ट किया। मैं कैरम खेलता हूँ, मैंने कैरम से स्ट्राइकर से जोर से मारा किसी बॉल को या एक कॉर्नर को, तो वो वहां से टच करके रिफ्लेक्ट करके दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। सो रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट बाउंसिंग बैक। बाउंस बैक करना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। और लाइट बाउंस बैक करता है। देखो जो लाइट होता है ना, वो किसी सोर्स से निकल के बाहर आता है। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स से निकल के? मान लो ये हमारा एक लेजर लाइट, लेजर रहता है ना, यस, उसका बटन रहता है एक छोटू ऐसा, वो बटन दबाया तो इसमें से ऐसा रेड कलर का लाइट बाहर निकलता है। तो हम इस पूरे चैप्टर में लाइट को एक बीम की तरह अज्यूम करेंगे। है नहीं लाइट एक बीम, बट हम उसको ऐसे एक रे ऑफ लाइट बोलते हैं, तो हम इसको बोलेंगे रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, लाइट रे। तो लाइट को एक रे की तरह अज्यूम करेंगे। तो अगर हम एक लेजर मारते हैं तो हमको लाइट दिखता भी है ऐसे अंधेरे में, प्रॉपर ऐसा एक बीम दिखता है, तो हम अज्यूम करेंगे कि लाइट ऐसे ट्रैवल करता है। और लाइट को बाहर आने के लिए एक सोर्स की जरूरत है, चाहे वो लेजर हो सकता है, सन हो सकता है, ये लाइट हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी लाइट निकलने के लिए किसी ना किसी सोर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो सोर्स से साउंड के लिए भी सोर्स की जरूरत पड़ती है, इसके लिए भी सोर्स की जरूरत पड़ती है। और ये हुआ मेरा रे ऑफ लाइट। अब ये किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है। लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम एनी सरफेस। कैसे रिफ्लेक्ट करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट ईयर हुआ है ना बच्चों ये? बोलो क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये होता है बराबर। वेरी गुड। तो हम जरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं, टर्मिनोलॉजी समझते हैं। ये है एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को दो सरफेसेस होते हैं, एक प्लेन सरफेस एक रफ सरफेस। प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, रफ सरफेस को ऐसे बाल बनाते हैं। बोलो ओके क्या?
यस तो यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होता, इधर से रिफ्लेक्शन होता है। मान लो देयर इज अ रे ऑफ लाइट दैट इज कमिंग लाइक दिस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये कहां से आया, मान लो किसी लेजर से आया, राइट। ये जहां पर आकर के मिरर को टकराता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं मिरर को, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। The angle between the incident ray and the normal is called as angle of incidence। बोलो डन। अब ये नॉर्मल के इस साइड इंसिडेंट है तो नॉर्मल के दूसरे साइड में रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहां जाता है। This is called as reflected ray and the angle is called as angle of reflection। और रूल है कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है हमेशा। लॉ है, लॉ सबके लिए सेम रहता है तो ट्रू है। बोलो समझा? नहीं नहीं, ऑलवेज 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 समझाता हूं मैं। बोलो ओके क्या क्लियर है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, angle between incident ray and normal is called as angle of incidence, angle between reflected ray and normal is called as angle of reflection। और ये दोनों एंगल एक दूसरे से सेम होते हैं। डन। अब किस तरह से रिफ्लेक्शन काम करता है, वर्चुअल इमेज क्या होती है वगैरह वगैरह मैं सब समझाता हूँ। बट उससे पहले दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। एक होता है बोलो क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है irregular reflection। what do you mean by regular, what do you mean by irregular? ध्यान से समझना। रेगुलर में ये है मेरा प्लेन सरफेस, शाइनी स्मूथ प्लेन सरफेस है ना, इसको मैं मान लेता हूं मिरर। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, यहां पर एक बच्चा है, ये बच्चा ठीक है, इस बच्चे के ऊपर लाइट गिरता है और ये लाइट यहां से इसके टकलू से निकल के ऐसे आया, इसके शोल्डर से निकल के ऐसे आया और इसके पैरों से निकल करके ऐसे आया, ऑल पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे मैंने बना दिया उसको। बोलो फाइन। अब ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से जाएगा नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल है, ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, ये वाला ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। ये वाला रे कहाँ से आया, रे नंबर 1 उसके टकलू से, तो यहाँ पे उसका टकलू बनेगा ऐसे, सही बात। ये वाला उसके शोल्डर से आया तो यहाँ पर उसका शोल्डर बनेगा ऐसे, ठीक है। और ये वाला उसके पैरों से आया तो यहाँ पर उसका ये पैर बनेगा। ऐसे उसके बॉडी के हर पार्ट से रे निकल के आ रहा है, हाँ कि नहीं? हर पार्ट से ये ऐसे सारे पार्ट से आ रहा है और सारे पार्ट्स का यहाँ रिफ्लेक्शन बन रहा है। तो यहां से अगर कोई देख रहा है तो इसकी आंखों में ये रेज जाएंगे और उसको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। Why am I able to see you? आपके ऊपर लाइट गिरा, लाइट मेरे आंखों में गया तो मुझे आप दिखाई दे रहे हो, सिंपल सी बात है। बोलो सही बात, कोई दिक्कत? अब मैं क्या करता हूं ना, इस सरफेस को जो प्लेन है, मिरर है, शाइनी है, इसके जैसे बोल रहा था ऐसे कुछ भी बना देता हूं। इसको बोलते हैं रफ सरफेस, इर्रेगुलर सरफेस, है ना। क्या ये प्लेन सरफेस है? नहीं। क्या ये ऐसा वाला रफ सरफेस है? हाँ, यस। अगर मैं उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखूं तो इतनी इरेगुलरिटी है उसमें, ठीक है। अब इसी बच्चे का हम यहाँ पर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। ये बच्चू है हमारा, चल तो यहां से एक रे ऑफ लाइट इसके टकलू से आया, ध्यान से समझना, ये यहां पर टकराया, ठीक है। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर ये सरफेस कुछ ऐसा है तो इसको मैं परपेंडिकुलर ऐसा बना देता हूं। बोलो ठीक। और ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं तो यहां चला जाएगा। कोई डाउट है किसी को इसमें? इस पार्ट में कोई डाउट कि ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं तो यहां चला जाएगा? बोलो सॉर्टेड। अच्छा, इसके शोल्डर से एक पैरेलल रे बना देता हूं
तो ये शोल्डर से पैरेलल रे यहाँ पर आया, है ना। यहाँ पर नॉर्मल बनाता हूं तो कुछ ऐसा नॉर्मल बनेगा और ये रिफ्लेक्टेड रे इधर चला जाएगा, है ना। तो इसका जो टकलू से रे निकल रहा था वो इधर कहीं तो जा रहा है, तो इसका टकला यहां बनेगा, इसका शोल्डर यहां बनेगा। बट क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है? हाँ, वो लॉ है ना। ये दोनों एंगल इक्वल है बेटा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। यहाँ पर ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। यहां से रे निकला पैरों से उसके, तो भैया ये रे आया इधर, अब ये नॉर्मल ऐसा बन रहा है तो यहाँ इधर चला जाएगा, तो इसके पैर इधर कहीं तो बनेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल है। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जिसमें प्रॉपर इमेज फॉर्म होती है, इर्रेगुलर वो होती है जिसमें इमेज नहीं फॉर्म होती। Why? Because the reflected rays are not entering your eye. यहां पर तुम खड़े हो, देख रहे हो, तो ये रेज आंखों में जा ही नहीं रहे, तो मुझे इमेज कैसे दिखाई देगी, है ना। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। इमेज तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट से आते हुए रेज आंखों में एंटर करते हैं। बोलो क्लियर है, पक्का समझ में आया। मान लो उस बाजू वाले कैबिन में रूम में कोई तो बैठा है, तुम उसको नहीं दिखाई दे रहे हो क्योंकि तुमसे जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रहा है वो उन तक पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि लाइट बेंड नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ऐसे अभी के लिए हम अज्यूम करते हैं क्लास 9 में, ठीक है। बेंड होता है लाइट। वैसे नहीं, हम एक चीज, इसको मैंने पैरेलल नहीं बनाया, थोड़ा पैरेलल बनाते हैं। हाँ बच्चे, ये पैरेलल ऐसे, ये नॉर्मल और इधर चला गया। हाँ बोलो, अभी बोलो। हाँ ये वाला देखो मैंने ना सरफेस ऐसे बनाया, प्लीज सरफेस कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। हाँ मैंने यहाँ ऐसा सरफेस बनाया, बराबर। ऐसा सरफेस तो ये बना नॉर्मल, नॉर्मल के एक साइड अगर इंसिडेंट होता है तो ऑपोजिट साइड में रिफ्लेक्टेड होता है। तो देखो ये यहां से इंसिडेंट आया तो मैंने यहाँ रिफ्लेक्टेड बनाया। दैट्स ओके, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो आंखों में तो जाएगा ही नहीं, है ना, वो किसी और ही डायरेक्ट यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा वो, दैट्स फाइन, वहां खत्म। वहां से इधर रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है। पॉइंट ये है कि वो आंखों में तो पक्का नहीं जा रहा है और इसलिए वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हुआ। देखो यहां पर सारे इंसिडेंट रेज वेर ऑल पैरेलल टू ईच अदर, रिफ्लेक्टेड रेज वेर ऑल पैरेलल टू ईच अदर। यहां पर इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर बट द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। एज अ रिजल्ट इमेज नहीं फॉर्मेशन होता है और इसलिए मैं इस ऑब्जेक्ट में अपना इमेज नहीं देख सकता। ये बेंच है तुम्हारे सामने, इसमें खुद का इमेज दिखता है क्या? काफी दिखता है, थोड़ा सा दिखता है, हाँ कि नहीं, क्योंकि वो प्लेन है। जितना ज्यादा प्लेन होगा उतना ज्यादा इमेज दिखेगा। इसमें भी इमेज दिखता है ना, काफी क्लियर दिखता है, इससे भी ज्यादा क्लियर दिखता है, बोर्ड में दिखता है ना, यस। हाँ तो परफेक्ट, क्यों? क्योंकि वो स्मूथ है, प्लेन है, शाइनी है, तो वहां से जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो बेटर हो रहा है। समझ में आया? पक्का समझ में आया? वेरी गुड, है ना। सो रेगुलर इरेगुलर, चाहे रेगुलर हो इरेगुलर हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो होता ही है। इट्स जस्ट दैट कि इमेज नहीं दिखता। क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम अज्यूम कर रहे हैं यस कि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है, लाइट इसको क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता। यस, कंप्लीटली ओपेक है, पूरा रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं फिलहाल। ओके क्या? पक्का पक्का पक्का। अच्छा जी, देखो यहाँ पे किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, थोड़ा वर्चुअल इमेज वगैरह का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मिरर, ये है मिरर के बाल, यानी नॉन रिफ्लेक्टिंग या फिर रफ वाला सरफेस। अच्छे से ध्यान से समझना,
यहां पर मैंने लगा रखा है एक पर्दा, ऑब्स्ट्रक्शन, एक बैरियर, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट बैठा है, यानी मान के चलो ये बच्चे इधर, ये बच्चे इधर, बीच में मैंने ऐसे पर्दा डाल दिया, तो क्या तुम एक दूसरे को डायरेक्ट देख पाओगे? बिल्कुल नहीं, है ना। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वो देवशा वहां पे बैठी है, अगर मैं उसको डायरेक्ट देखूं तो वो मुझे दिख रही है। लेट अस अज्यूम दिस स्क्रीन इज अ मिरर, और यहाँ पे अभी एक पर्दा डाल दिया तो मुझे दिखेगी नहीं, नहीं दिखेगी, लेकिन सामने मिरर है, मिरर है तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाएगा ऐसे, वैसे तो बहुत सारे रेज ऑफ लाइट जा रहे। और एक चीज, हमने उस बच्ची को पॉइंट ऑब्जेक्ट अज्यूम किया है कि वो एक छोटा सा पॉइंट है, यस, छोटा सा पॉइंट, तो यहां से बहुत सारे रेज निकल रहे हैं ऐसे, हाँ कि नहीं? फाइन, हम इसमें से एक रे कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए, वो है ये वाला, यहां पर आकर टकराया, बढ़िया, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इधर रिफ्लेक्ट करके यहां पर आएगा, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और मैं खड़ा हूं इस साइड में, तो ये है मेरा ऑब्जेक्ट जिसको मैं देखना चाहता हूं, और मैं खड़ा हूं यहां पर, यानी ये ऑब्जर्वर है, आई है मेरी ऑब्जर्वर। ये रे इसकी आंखों में गया तो इसको वो ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, बट इसको क्या लग रहा है? इसको लग रहा है, अच्छा देखो, मुझे वहां पे देवशा दिख रही है क्या? हाँ, अगर मैं उसको हाई करूं तो वो भी हाई करेगी, तो मुझे वो कहां दिख रही है? उधर दिख रही है, हाँ कि नहीं? उधर यानी किधर? उधर यानी मुझे ऐसे लगता है ये रे मेरी आंखों में कहां से आया? मुझे लगता है कि ये रे तो इधर से कहीं से तो आ रहा है, हाँ कि नहीं? इधर से कहीं से तो आया, यानी मेरे लिए ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं तो बैठा है, ऐसा मुझे लग रहा है, एक्चुअली है क्या? नहीं, इसको बोलते हैं इमेज। लेकिन कैसी इमेज? वर्चुअल। देखो दो चीजें समझना, अगर मैं यहां का कर्टन हटा दूं और इसको देखूं तो इसकी इमेज बन रही है मेरी आंखों में, कैसी इमेज? रियल, क्योंकि जहां से रेज निकले मेरी आंखों में गए, मुझे क्या लगा? रेज वहां से आ रहे हैं, क्या एक्चुअली वहां से आ रहे हैं? यस। अब मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्या लगा? ये रे कहां से आया मेरी आंखों में? इधर से आया, क्या एक्चुअली वहां से आ रहा है? नहीं, वर्चुअल। The ray appear to be coming from this point. Yes, if the rays appear to be coming from certain point, पीछे बेंच पे खड़ा हो जाओ, बेंच के ऊपर. Yes, if the rays appear to be coming from a point, then we call it as a virtual image. Please बात को समझना, virtual का concept बहुत important है. Yes, virtual image, object image. मिरर में मान लो मेरे सामने, यहाँ सामने सामने मिरर है, अगर मैं मिरर में सामने खड़ा हो जाऊं तो एग्जैक्ट मेरे सामने इमेज बनती है। मुझे क्या लगता है मैं कहां पर खड़ा हूं? मिरर के उस साइड में, पीछे हूं। यस, अगर मैं मिरर से ऐसे वन हैंड डिस्टेंस लेता हूं तो वो इमेज भी ऐसे वन हैंड डिस्टेंस लेगी, यानी मिरर के उस साइड में उसने वन हैंड डिस्टेंस लिया, यानी यानी प्लीज ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट का मिरर से जितना डिस्टेंस है ना, उतना ही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में होता है ना? I am is always equal to OM, object and mirror, हमेशा, and the image is always on the other side of the mirror, and hence it is called as virtual, कि मुझे लगता है कि कोई वहां पर है, बट एक्चुअली वहां कोई नहीं होता। अज्यूम करो बच्चों कि यहाँ ये पूरे वॉल पे एक बहुत चमचमाट एकदम प्लेन मिरर है, वेरी नाइस क्लीन एवरीथिंग, है ना, और आप वो डोर से एंटर करते हो तो आपको लगेगा कि ऐसा के ऐसा क्लासरूम उधर भी है, तो यू विल फील एज इफ द क्लासरूम इज वेरी वेरी बिग, है ना। लेट अस से तुम मिरर में खुद को नहीं देख सकते, लेट अस अज्यूम कि तुम आ रहे हो, मिरर में खुद को नहीं देख सकते, तो तुमको ऐसा लगेगा कि सामने कुछ है ही नहीं, जाकर के मिरर को टकरा जाओगे, बिकॉज यू विल फील कि भैया उधर भी कुछ तो है, यानी ये पूरा क्लास पूरा उधर शिफ्ट हो गया। यस, तो हमको ऐसा लग रहा है कि इमेज वहां बनी है। यस, कैसे होता है ये?
ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आया, इससे टकरा के इधर आया तो हमको लगा हमने ये हमारी आंखों में गया, तो वी फील वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, ऐसे लगता है कि ये वहां से कहीं से तो आया। तो इमेज, उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। बोलो बात समझ में आई क्या? डाउट है? पक्का समझा? हाँ पूरा यहां तक, हाँ कैसे विजिबल होगा? मुझे तो सिर्फ कर्टन दिखाई देगा, क्योंकि मेरे लिए कर्टन से लाइट यहाँ गिर के इधर आएगा तो मुझे सिर्फ काला कर्टन दिखेगा, उस साइड का कैसे दिखेगा? है ना, एक सिनारियो में दिखता है, बट ठीक है उसको थोड़ा कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, बट पॉसिबल। ओके है क्या? समझ में आ रहा है? पक्का प्रणव? जो मिरर रहता है उस पे लिखा है द ऑब्जेक्ट। पहले सॉरी, आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। वो प्लेन मिरर नहीं होता, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, राइट? प्लीज आज के सेशन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। हाँ अगले सेशंस में हम उसकी बात करेंगे तो तब वो भी समझेंगे। बोलो ठीक, क्लियर है? अब देखो ये जो इमेज बनी ना, ये कैसी इमेज बनती है ये हमको देखना है, ध्यान से समझना जरा। फिर से ये डायग्राम को यहाँ पर बना रहा हूं मैं, अच्छे से देखो। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकला, यहाँ पर टकरा करके किधर चला गया? इधर की तरफ। फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है, इस ऑब्जर्वर को ऐसे लगता है कि ये यहां से कहीं से तो आ रही है। अब यहां से कहां से आ रही है? यहां से आ रहा है कि यहां से है कि यहां से है कि यहां से है कि यहां से है। इस लाइन पे कहीं तो ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जर्वर को लगेगा। तो वेयर इज दैट पॉइंट? तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है बेटा एक और चीज की। इसका इमेज, अगर ये ऑब्जेक्ट ही खुद ऑब्जर्वर बन जाए, यानी देवशा खुद को अगर देखे, तो उसको वो कहां दिखाई देगी? उसको वो दिखाई देगी इस लाइन के ऊपर। बोलो सही बात है? और इसको वो दिखाई दे रही है इस लाइन के ऊपर। इन दोनों का जहां इंटरसेक्शन होता है ना, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको दो रेज की जरूरत पड़ती है, हमेशा एक से काम नहीं बन सकता। तो एक है ये वाला, इसको लगा कि ये यहां से आ रहा है, और ये खुद को देखेगी तो इसको लगेगा कि ये यहां पर बैठी हुई। बोलो बात समझ में आई क्या? अब प्रॉपर्टी, ये इमेज कैसी होती है? वन, वर्चुअल होती है। वर्चुअल समझ में आया क्या सबको? द रे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। बोलो क्लियर है? टू, द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। यानी मान लो मिरर के सामने ये खड़ा है, और अगर वो खुद को उल्टा दिखाई दे, सर नीचे पैर ऊपर, भाग जाना उधर से, है ना? ऐसा नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा खड़ा है तो इमेज भी सीधा ही दिखाई देता है। वन, टू, या थर्ड पॉइंट, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज। यानी मेरी जो हाइट है उसी हाइट का इमेज भी दिखाई देता है। ऐसे नहीं होता कि मेरी इतनी हाइट है और इमेज ऐसा छोटा बच्चा बन जाएगा। एक ऐड है उसमें दिखता है ऐसा, पता है क्या बच्चों को? देखा है किसी ने? यस, एक बड़ा सा मिरर रहता है, एक आदमी वहां से जाते रहता है, मिरर में देखता है तो सेम ड्रेस पहना हुआ छोटू दिखता है उसको, वो डांस करता है तो छोटा बच्चा भी डांस करता है, मस्त। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा प्लेन मिरर में नहीं होता है। सो दिस इज ऑफ सेम साइज, जो मेरी हाइट रहेगी वही उसकी भी हाइट रहती है। थर्ड, सॉरी, फोर्थ पॉइंट, the distance of the object from the mirror is always equal to the distance of the image from the mirror, है ना? ये वाला है distance of the object from the mirror, and ये वाला है distance of the image from the mirror. इसका और एग्जांपल समझ लो आप। वंस अगेन, ये एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, और तीन बॉक्स के बाद मिरर है। तो अगर मैंने यहाँ 3 बॉक्सेस छोड़े हैं तो मुझे वहां इमेज में भी 3 बॉक्सेस जमीन पे दिखाई देते। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है। द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट एंड इमेज
आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जिस जिस जहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा है उसी लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो मिरर पे, है ना, उसी लाइन में इमेज भी आपको दिखाई देगी हमेशा। क्लियर है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एनीबॉडी? द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। कोई इसका मीनिंग समझा दो। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मिरर इमेज बनेगा, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है ना, अरे मेरा इमेज है मान ले, और मैं जैसे करूंगा वैसे करना पड़ेगा। दिस इज माई राइट हैंड, तो मैं राइट हैंड ऊपर किया, अरे मैं राइट हैंड ऊपर किया, तो इमेज, अरे इमेज क्या करेगी? वेरी गुड, कौन सा हाथ है? लेफ्ट। यस, तो मेरा अगर राइट हैंड है तो इमेज का लेफ्ट हैंड है ऐसा मुझे लगेगा, बट एक्चुअली तो वो भी राइट हैंड ही है, राइट? इधर है तो सेम इसी लाइन में का हाथ ऊपर जाता है, बट होता लेफ्ट है, तो इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? लैटरल इन्वर्जन, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। क्लियर हुआ? These are called as the properties of the image formed by a plane mirror. Yes, properties of image formed by plane mirror. इतने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर मैं इन प्रॉपर्टीज का यूज करके कुछ इमेजेस बनाना चाहूं, जैसे कि मान लो यहां पर एक मिरर है और मैं यहां पर लिख देता हूं एक लेटर P, अच्छा सीधा P लिखता है, P। इस P का मुझे इमेज बनाना है, तो ये कैसा बनेगा? तो मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूं बच्चे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 ले लेता है ना। तो इसके सेम स्ट्रेट लाइन में, और ये जितना डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे यहां इसका पैर बनेगा। इसके सेम स्ट्रेट लाइन में ये जितना डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे यहां बनेगा। बोलो सही है? ऐसे हर एक का होगा, यहां से यहां से यहां से यहां से, तो यहां पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कोई दिक्कत? वैसे ही इसका टकलू है ये, तो सेम स्ट्रेट लाइन में यहां पर सेम डिस्टेंस पे टकलू बन जाएगा। अब ध्यान दो, ये जो पॉइंट है इसका पेटू आगे आया है ना, तो इसका ये वाला पॉइंट कहां बनेगा? यहां पर। ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस पे यहां पे, ऐसे ही ये सारे पॉइंट्स बनेंगे। बोलो सही बात? तो ये ऐसा, इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। समझा? आपको बोलेगा ये P देगा और बोलेगा कंप्लीट द डायग्राम, आप इसका ये बना के बताओ, इमेज बना करके बताओ। स्टैंड स्ट्रेट, स्ट्रेट, पीछे लीन नहीं करना। ओके, क्या समझ में आया? अच्छा, अगर मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दूं थोड़ा सा, जैसे इस P को मैं ऐसे कर दूं, है ना, तो बिना ये किए बोलो कैसा बनेगा ये P? ये लाइन ऐसी बन जाएगी और ये इधर बन जाएगा। पक्का समझ में आया? सो ऐसे इमेज बनेगा, तो आपको ये डायग्राम दे देंगे, बोलेंगे कंप्लीट दिस, तो इस डिस्टेंस पे यहां आएगा, ये वाला पॉइंट ये थोड़ा दूर जाएगा, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इधर ज्यादा डिस्टेंस लूंगा ऐसे, तो ये, हाँ कि नहीं? और फिर ये वाला पॉइंट ले लूंगा इधर कहीं, तो ऐसे। क्लियर है सबको? और ये P बनेगा कुछ ऐसे। तो दिस इज हाउ यू फॉर्म एन इमेज ऑफ any object that is given to you in a plane mirror। प्लेन मिरर की बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ। कोई डाउट? कैसे इमेज फॉर्म हो रहा है, क्या इमेज है? वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या सारे बच्चों को? वर्चुअल इमेज में किसी को कोई डाउट? यस। रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझा, दोनों में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, यहां पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। लॉ है वो हर जगह ट्रू रहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। सिर्फ इमेज फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं वो रेज ऑफ लाइट। बोलो सॉर्टेड? बोलो क्लियर? कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, छोटा मोटा कुछ भी, हल्का फुल्का।
प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म, पार्ट ए ओवर। बुक ओपन करो एक बार। बोलता है, अच्छा पहले ना न्यूमेरिकल करा देता हूं मैं तुमको, है ना, थ्योरी क्वेश्चंस तो बन भी जाते हैं। देखो तो, एंड शॉर्ट आ रहा है एग्जाम में, शॉर्ट। एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, वहां से 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से 25 सेंटीमीटर के ऊपर ये मिरर है, ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट को मैं ओ बोल देता हूं, दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। बिना क्वेश्चन को आगे पढ़े इसका इमेज कहां बनेगा बताओ तो बेटा, यहां से 25 सेंटीमीटर यहां पर इमेज I1 लिखता हूं मैं यहां पर 25 सेंटीमीटर। कोई डाउट? द मिरर इज शिफ्टेड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब इस मिरर को मैंने शिफ्ट करके नई जगह पर लेकर के आ गया मैं। ओके क्या? दिस वॉज माई मिरर 1, नाउ दिस इज माई मिरर 2। तो अब ऑब्जेक्ट से इसका डिस्टेंस कितना हो गया? ऑब्जेक्ट से इसका डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर। तो यहां से इमेज कितने दूर चली जाएगी? 30 सेंटीमीटर। I2 लिखता हूं मैं, बोलो ठीक? वेरी गुड। द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, तो ये 30, यस, और ये 30, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज का न्यू डिस्टेंस। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ द इमेज, यानी आपको बोल रहा है ये वाला और ये वाले के बीच में कितना डिस्टेंस है। बोलो ओके क्या? ये समझ में आया क्या सारे बच्चों को? ये डिस्टेंस आपको पूछ रखा है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये है 5। ओके क्या? अब मैं यहां से देखूंगा, है ना, यहां से I1 कितने दूरी पर है बेटा? यहां से I1 कितने दूरी पर है? अरे बोलो, यहां से I1 25 सेंटीमीटर के दूरी पर है। कोई दिक्कत किसी को? 25 सेंटीमीटर के दूरी पर। यहां से I2 कितने दूरी पर है? 30 प्लस 5, 35 सेंटीमीटर के दूरी पर। तो I1 I2 के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। तो योर आंसर इज 10 सेंटीमीटर। देख करके मोस्ट ऑफ द बच्चे 5 बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। यहां ध्यान से समझो, यहां से किसी भी एक लाइन से रेफरेंस लो आप, है ना। तो भैया यहां से I1 कितने दूर था? 25। यहां से I2 कितने दूर है? ये 30, तो यहां से है ये 5, 35, हाँ कि नहीं? तो 35 माइनस 25, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रणव समझा? सबको समझा? वेरी नाइस। आगे बढ़ू मैं? अच्छा जी, देखो अनसॉल्व में कुछ क्वेश्चन बोलता है, एन ऑप्टिशियन व्हाइल टेस्टिंग द आईज ऑफ अ पेशेंट कीप्स अ चार्ट ऑफ letters 3 meters behind the patient and ask him to see the letters on the image of the chart formed in the plane mirror kept at a distance of 2 meters in front of him. At what distance is the chart seen by the patient? आपको ये समझना है, yes, कि जब हम आई चेकअप करने जाते हैं तो ये पेशेंट है, सामने क्या रखा होता है? मिरर, और पीछे क्या रखा होता है? लेटर्स रखे होते हैं। तो हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं सेम। ये पेशेंट है मेरा, क्या बोलता है? व्हाइल टेस्टिंग, इधर मुंह करके खड़ा है, तो ये आंखें इसकी, है ना, इधर इधर, ये टोपी पहना है उसको, इधर फेस करके खड़ा है। ऑप्टिशियन व्हाइल टेस्टिंग कीप्स द चार्ट 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट, यानी यहां पर चार्ट रखा है। चार्ट यानी क्या? ऑब्जेक्ट। चार्ट यानी क्या? ऑब्जेक्ट। और मिरर कहां रखा है? 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ हिम। ये डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? ये डिस्टेंस कितना हुआ? 3 मीटर। और यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पे क्या रख दिया? मिरर। तो यहां पर रख दिया मिरर। बोलो, बात समझ में आई?
At what distance is the chart seen by the patient? पेशेंट को चार्ट किस डिस्टेंस पे दिखाई देता है? At what distance is the chart seen by the patient? बताओ तो जरा. हाँ, 5, 7. ओके, कैसे 7? 5 तो कैसे 5, 7 तो कैसे 7, 10 तो कैसे 10 वगैरह व्हाटएवर. ये सब समझाओ अभी. आ जाओ, यहां ध्यान दो. ये ऑब्जेक्ट है. अरे ये ऑब्जेक्ट है क्या? और ये मिरर है. बोलो सही है. दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द मिरर. बोलो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर? 5 मीटर. सही बात. तो इसका इमेज कहां बनेगा? यहां से 5 मीटर के डिस्टेंस पे. बोलो सही है ना बच्चा पार्टी? तो यहां पे बना इमेज. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वेरी गुड. और ये भैया किधर बैठा है? यहां पर. तो ये डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर. और इमेज कहां बनी है? यहां पर. तो इमेज और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 7 मीटर. तो ये हुआ 7 मीटर. क्वेश्चन समझा? ऑब्जर्वर को हटा दो तुम पहले वहां से. ऑब्जेक्ट 5 मीटर 5 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है, तो 5 मीटर की दूरी पर इमेज बन गया. डन. फिर ऑब्जर्वर यहां बैठा है, तो दिस डिस्टेंस इज 5 एंड दिस इज 2. तो 5 + 2 इसको लगेगा कि वो 7 मीटर के डिस्टेंस पे है. समझा नहीं समझा? कोई डाउट? अब ये सवाल सबसे ज्यादा आएगा. श्योर शॉट. आधे बच्चे फिर भी गलत कर देंगे. ओके है क्या? अच्छा जी, मैं आगे बढ़ू, अगला सवाल कराऊं? ये तो अनसॉल्व से भी करवा दे रहा हूं. देखो, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. तो ये मिरर है, ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने. बोलो कितने डिस्टेंस पे? 60 सेंटीमीटर. विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन फर्दर, बोलो इमेज कहां बनेगा? यहां से 60 सेंटीमीटर पे. I1 60 सेंटीमीटर. If the mirror is now moved 25 सेंटीमीटर away from the object, तो बेटा इस बारी मिरर को यहां पर हमने शिफ्ट कर दिया. ये था M1, ये था M2. बोलो ठीक. और ये वाला डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर. तो नए मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया? 85 सेंटीमीटर. तो इमेज कहां बनेगी? यहां से 85 सेंटीमीटर पर. I2. बोलो ठीक. पक्का. क्वेश्चन बोलता है हाउ डज द इमेज शिफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन. यानी फिर से क्या पूछा है? आपको ये वाला डिस्टेंस पूछा है, ये वाला डिस्टेंस पूछा है. तो हम कहीं से तो एक जगह से उसको पकड़ेंगे. बोलो यहां से शुरू करते हैं. सही बात. यहां से I1 कितने दूरी पर है? यहां से I1 कितने दूरी पर है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पे. और I2 कितने दूरी पर है? 85 + 25. तो I2 ये I1 और I2 है 110 सेंटीमीटर के दूरी पर. तो कितना हो गया? 50. 110 - 60. 110 - 60 दैट इज 50 सेंटीमीटर. क्वेश्चन बोलता है हाउ डज द इमेज शिफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन. तो हम बोलेंगे इट शिफ्ट्स 50 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर. इट शिफ्ट्स 50 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर. मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर चला गया. समझा कि नहीं समझा? पक्का समझ में आया? एकदम अच्छे से समझ में आया. अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसका आने. An insect is sitting in front of a plane mirror at a distance of 1 meter from it. तो भैया एक प्लेन मिरर है और यहां से एक इंसेक्ट बैठा है. कितने डिस्टेंस पे? 1 मीटर के डिस्टेंस पे. ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. वेयर इज द इमेज फॉर्म? 1 मीटर बिहाइंड द मिरर. तो हम यहां लिखेंगे 1 मीटर बिहाइंड द मिरर. बोलो डन. यहां पर इमेज फॉर्म होता है. What is the distance between the insect and the image? 2 meters. Okay, easy, very nice.
ये होमवर्क करो अब तुम लोग, ठीक है, एक दो क्वेश्चन ये भी होमवर्क करो, ये तो हो ही गया। अच्छा अब देखो दो ऐसे थेरोटिकल टाइप क्वेश्चन है, ध्यान देना प्लीज। बोलता है इन अ डार्क रूम पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर एंड अनदर पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ व्हाइट वॉल। प्लेन मिरर पे भी गिरता है और दूसरा व्हाइट कलर के वॉल पे गिरता है। द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर कैन बी सीन ओनली इन सर्टन डायरेक्शन बट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द वॉल कैन बी सीन फ्रॉम एनीवेयर, गिव रीजन। देखो ये वॉल है ना, वॉल ये हर जगह से दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि वॉल से हो रहा है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्टेड रेज हर डायरेक्शन में जा रहे, कहीं भी जा रहे, तो मुझे कहीं से भी वॉल दिखाई दे रही है। बट जो प्लेन मिरर से जाते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही दिखाई देते हैं। सो वॉल का जो आंसर है वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन का आंसर लिखना होगा, और जो मिरर का है वो हाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब एग्जैक्ट क्या लाइन लिखा है वो आप बुक से पढ़ लेना। बोलो समझ में आया? पक्का क्लियर है? श्योर, वेरी नाइस। आ जाओ, कंप्लीट द डायग्राम इन फिगर 7.12 टू फॉर्म एन इमेज ऑफ M1। यहां देखो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये आया यहां से इधर गया जाएगा, दिस इज द नॉर्मल, यहां से इधर रिफ्लेक्ट होगा तो ये B यहां पे बनेगा, हाँ कि नहीं? और ये जो A है ये A यहां से आके A यहां पे बनेगा, तो ये इमेज कैसा दिखेगा इसका? ऐसे 90 डिग्री से रोटेट दिखेगा। देखो ये एक आदमी खड़ा है, ये इसका टकलू है, ये इसके पैर है, तो टकलू से जो रे ऑफ लाइट निकला वो यहां पहुंचा और पैरों से जो रे ऑफ लाइट निकला वो यहां पहुंचा, तो इस तरह से इमेज दिखाई देगा उसका। आपको बोलता है यस, स्टेट इन वर्ड्स हाउ हैव यू कंप्लीटेड द डायग्राम। तो वी हैव कंप्लीटेड द डायग्राम यूजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। At this particular point the angle of incidence is equal to angle of reflection, ऐसे आया। यहां पे भी सेम किया है ना, yes। Also the perpendicular distance between A dash B dash of the image from the mirror and state how they are related। यहां देखो इमेज कैसे बनेगा, ये समझ में आ गया क्या बच्चों को? तो यहां पर बनेगा मेरा B डैश और यहां पर बनेगा मेरा A डैश, और इस तरह से इमेज फॉर्म होने वाला है। लेकिन देखो आप बात को बहुत अच्छे से समझना, वो चाहता क्या है कि हम क्या करें, कैसे करें और क्यों करें। ये देखो ये यहां से रे ऑफ लाइट गया, यहां टकरा के इधर चला जाएगा, बोलो सही है? पक्का समझ में आया? यहां से देखो तो ऐसे लगेगा कि ये रे कहां से आया, इधर से कहीं से तो आ रहा है, ऐसे लगता है, हाँ कि नहीं? पक्का, वेरी गुड। ये रे ऐसे आया इधर चला गया, यहां से अगर मैं देखूं आई लगा करके तो मुझे लगेगा कि ये रे कहां से आया, ये रे इधर से कहीं से तो आया। बोलो सॉर्टेड है क्या? बोलो सॉर्टेड है क्या? वेरी नाइस, अच्छे से समझना, यस। बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना होगा मुझे, कहां पर? मिरर पे। तो बेटा मैं बी से मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और इसको आगे एक्सटेंड करूंगा। बोलो ठीक है। वो कहां पे मिला? इधर मिला, तो यहां बना मेरा बी डैश, और ये ए से आया यहां से गया, मैं ए से मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और वो पीछे कहां जाएगा? समवेयर और हियर जाएगा। सो यहां बन जाएगा मेरा ए डैश, है ना? बोलो ओके है क्या? ध्यान से समझना। द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द मिरर इज नॉट इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, बट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर इक्वल। याद करो हमने यहां क्या सिखाया था आपको? हमने सिखाया था द इमेज इज इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड OM इज इक्वल टू IM,
बट ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको पीछे एक्सटेंड किया इमेज से मिरर पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। बोलो समझा कि नहीं समझा? अब देखो यहां पर आपको बोल क्या रहा है, complete the diagram to form the image a dash b dash of the object ab in the plane mirror m1. State in words how have you completed the diagram. Measure the perpendicular distance of points a and b of the object from the a dash b dash. तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपको मेजर करना है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मेजर करने बोल रहा है। फाइन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता है, कॉन्सेप्ट है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये फिगर जब दिया रहता है ना, तो इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता है ना। इस मिरर का एंगल कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, सबका आंसर अलग अलग आएगा। की कॉन्सेप्ट ये है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, वो आपको समझना है। बोलो ओके है क्या? क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट दिखेगा तो ऐसे ही यहाँ पे, लेकिन इसका एक्चुअल इधर की तरफ इमेज बना, ठीक है। ये पीछे जाएगा एक्चुअली और थोड़ा गलत बना है वो, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो पार्ट ए के मैंने सारे क्वेश्चंस भी करवा लिए, सॉल्व अनसॉल्व सब हो गए। अब एक बार अच्छे से गो थ्रू करो तो पार्ट ए को, ओपन इट, गो थ्रू इट। अब देखो इसका सेकंड पार्ट होता है मल्टीपल मिरर्स का। मल्टीपल मिरर्स यानी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड और मल्टीपल मिरर्स या मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस यानी क्या, ध्यान से समझो। कहां पर आपने ऐसा देखा है कहीं कि बहुत सारे मिरर लगे हैं और आपको एक साथ 5, 6, 8, 10, 15, 20, 100, 200, 500, 1000 इमेजेस दिखाई देता है? मिरर मेज में देखा है, बहुत अच्छे। और चेंजिंग रूम में देखा रहेगा। और अरे बट डे टू डे में कहाँ देखा है ये बोल रहा हूँ मैं। जैसे चेंजिंग रूम में देखा है, फिर मिरर मेज में देखा रहेगा बच्चों ने, और बार्बर शॉप में देखा रहेगा, पीछे मिरर लगाते हैं, वो सामने मिरर रहता है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। तो देखो लाइट ना बार बार रिफ्लेक्ट होता है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होता है। हमारे पास क्या ऑप्शंस रहता है ना, आपको बोलेगा एक दो मिरर ऐसे सामने सामने लगाए हुए हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, बताओ कितने इमेजेस दिखाई देंगे? आपको बोलेगा दो मिरर ऐसे 90 डिग्री पे लगा दिए, बताओ कितने इमेजेस दिखाई देंगे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, राइट। 3, आपको बोलेगा एक मिरर है ऐसा और दूसरा मिरर ऐसा लगा दिया, इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, बताओ कितने इमेजेस दिखाई देंगे? तो पहले तो आपको ये समझना है कि मल्टीपल इमेजेस दिखाई देते हैं, और ये आपने एक्सपीरियंस किया है, देखा है कि अलग अलग नंबर ऑफ इमेजेस दिखते हैं। इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस दिखता है, ठीक है। अब देखो पहले ये समझना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू मिरर्स? थीटा 180 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू मिरर्स? 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द मिरर्स के बीच में डिपेंड करता है कि कितने इमेजेस दिखाई देते हैं। एंगल बिटवीन द मिरर्स के बीच में पर डिपेंड करता है कितने इमेजेस दिखाई देंगे। अब ध्यान से समझना, लेट थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन मिरर्स, दो मिरर के बीच का एंगल है थीटा। ये करने के बाद हम एक वैल्यू निकालते हैं n, there is something called as n, n is equal to 360 divided by theta। ये वैल्यू ढूंढ करके निकालो। ये वैल्यू n की या तो ऑड नंबर होगी या तो इवन नंबर होगी, या तो ये इवन नंबर होगी या तो फिर ऑड नंबर होगी। एग्जाम्पल भी दे देता हूं मैं साथ साथ में, ध्यान से समझना। यस, लेट दो मिरर्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री, है ना।
तो n कितना हो जाएगा मेरा 360 डिवाइडेड बाय 90 यानी 4। तो n की वैल्यू इवन हो गई, हाँ कि नहीं? मीनिंग समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूं उसका? सेकंड एग्जांपल ले लो। ये दो मिरर है, इन दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है? तो बोलो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 अपॉन 66। तो n की वैल्यू इवन है। समझ में आया? तो अगर n की वैल्यू इवन आती है बेटा, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनती है दैट इज n-1। यानी यहां पर कितने इमेजेस दिखाई देंगे? 3। यहां कितने इमेजेस दिखाई देंगे? 5। खत्म, राइट? n की वैल्यू ऑड, तो चलो मैं n की वैल्यू ऑड के लिए एग्जांपल दे देता हूं। मान के चलते हैं कि इनके बीच का एंगल है 72 डिग्री, तो n की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 360 डिवाइडेड बाय 72, 5। बोलो ठीक? तो n की वैल्यू 5। अब जब n की वैल्यू ऑड होती है ना, तो दो केसेस बनते हैं, ठीक है? कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है। या तो ऑब्जेक्ट रखा होगा लाइन ऑफ सिमेट्री में, या फिर आउट ऑफ सिमेट्री में। आउट ऑफ सिमेट्री में। व्हाट डू यू मीन बाय लाइन ऑफ सिमेट्री? द एंगल बाइसेक्टर, ये वाला लाइन, अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट इज ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, और अगर उसके बाहर रखा है तो मैं बोलूंगा इट इज आउट ऑफ सिमेट्री, यानी इधर 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 कहीं भी, है ना? अगर बेटा वो लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर रखा हुआ है, सो जो नंबर ऑफ इमेजेस होता है, जो नंबर ऑफ इमेजेस होता है वो होता है n-1। n-1 यानी यहां पर कितने इमेजेस दिखेंगे? 4। और अगर आउट ऑफ सिमेट्री लिखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो दिखाई देते हैं वो होते हैं n। 5। यानी अगर मैं कहीं पर भी यहां रख दूं ऑब्जेक्ट को, इधर 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 इधर, और मैं कहीं से भी देखूं उसको, तो मुझे उसके 5 इमेजेस दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं बेटा ऑब्जेक्ट को यहां रख दूं, यहां, और कहीं से भी देखूं, तो मुझे 4 इमेजेस दिखाई देंगे। बात समझ में आई क्या? यहां पार्ट भी खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें और समझनी। ओके क्या? यस। फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलता है कि नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन द एंगल इज गिवन टू यू। कैसे ये इमेजेस बन रही है ये मैं आपको एक सिमुलेशन से दिखाता हूं। ओके, तो उसको दिखाने के लिए ओके, यहां देखो। लेट्स अज्यूम कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो एक काम करते हैं, इसको जरा 90 डिग्री एंगल बना देते हैं पहले। इसका एंगल बना देते हैं 90 डिग्री। तो दो मिरर्स हैं हमारे, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। ये यहां से मैं देख रहा हूं ऑब्जेक्ट्स को, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यस, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा। 3 इमेजेस बने, 1 2 3। कैसे बने ये 3 इमेजेस? लेट्स कंसीडर इमेज नंबर 1। ये बना इस मिरर से। ये देखो, यहां से इंसिडेंट लाइट गया और रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में गया। मुझे क्या लगा ये ऑब्जेक्ट किधर है? इस स्ट्रेट लाइन में पीछे। तो इस मिरर से सोलली फ्रॉम दिस मिरर एक इमेज बनी। बोलो डन। फिर इसको हटा देते हैं जरा, और इमेज नंबर 2 देखो। इमेज नंबर 2 बनी इस मिरर से। ये यहां से इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होके आंखों में गया। मुझे क्या लगा ये कहां से आ रहा है? इधर से। तो इमेज नंबर 2 वहां से बनी। तो पहली इमेज बनती है इस मिरर से, दूसरी इमेज बनती है इस मिरर से, तीसरी इमेज बनती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। एक्चुअली 4 इमेजेस बनी है, बट दिखती 3 है। मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। दिखती 3 है, बनती 4 है। ओके, ये देखो, ध्यान से समझो।
लाइट यहां से निकल के इस मिरर पे गया, टकरा करके इस मिरर पे गया और यहां से मेरी आंखों में गया। तो मुझे क्या लगा कि ये कहां जा रहा है, मुझे लगा कि ये यहां से आ रही है। अब ऐसे ही एक और बनेगी बच्चे, एक और जो यहां से निकल के इस मिरर पे, फिर इस मिरर पे, फिर आंखों में, लेकिन उसका पोजीशन यही होता है। तो दो इमेजेस ओवरलैप होती है, समझ में आ रहा है? इसलिए दिखती तीन है, बनती चार है, दिखती तीन है। तो एक बनता है प्योरली फ्रॉम दिस मिरर, एक बनता है प्योरली फ्रॉम दिस मिरर, और दो इमेजेस बनती है इधर 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 इधर, है ना? यस, ये तो 90 डिग्री का हो गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 72 डिग्री, लेट्स से। तो मैंने मिरर को 72 डिग्री पे ला करके छोड़ दिया, राइट? और कितनी इमेजेस बनी? चार इमेजेस बनी, है ना? इसका ऑब्जेक्ट अगर मैं नहीं, वो सिर्फ स्क्वायर के लिए। हाँ, अब देखो इसको आउट ऑफ सिमेट्री रख दिया मैंने, यस, आउट ऑफ सिमेट्री रख दिया तो 5। तो देखो आउट ऑफ सिमेट्री में 5 बनी। बट ये 5 कैसे बनी? तो अगर मैं पहला इमेज देखूं तो पहला इमेज का रेस देखते हैं। इस मिरर पे गया, मेरी आंखों में गया, मुझे लगा ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज नंबर 1। ओके है क्या? अच्छा, इमेज नंबर 2 प्योरली फ्रॉम दिस मिरर, यहां गया, मेरी आंखों में गया, इमेज नंबर 2। अब जो बाकी इमेजेस है वो बनती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। 3, लुक हियर, इट वेंट टू दिस मिरर, यहां टकरा के इस मिरर पे गया, वहां से मेरी आंखों में गया, तो मुझे लगा कि भैया यहां से आया। समझ में आया क्या? इमेज नंबर 3। फिर इमेज नंबर 4 अगर आपको देखनी है तो ये देखो, यहां से इधर, यहां से इधर और आईज में। और इमेज नंबर 5 तो और भी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, है ना? यहां से इस मिरर पे, फिर इस मिरर पे, फिर इस मिरर पे, फिर आईज में, यानी 3 रिफ्लेक्शंस हो रहा है। एक इमेज का एक रिफ्लेक्शन होता है इस मिरर से, दूसरी का एक, तीसरी का 2, नेक्स्ट का 2, नेक्स्ट का 3, है ना? तो इस तरह से फॉर्मेशंस होते हैं। हमारे सिलेबस में हमको डायग्राम बनाना क्या वो सब कुछ नहीं करना है, बट आपको समझ में आए कि कैसा होता है, क्या है, इसलिए हम वो बता रहे हैं आपको फिलहाल। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझ रहे क्या? एवरीबॉडी? अच्छा जी, ये चीज देखना, फिर आपको तो जरूरत होगी इस फॉर्मूला की, है ना? कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, ठीक है? कि अगर थीटा पता है तो n ढूंढो। इफ n इज इवन, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n माइनस 1। इफ n इज ऑड, हम देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री पे रखा है कि आउट ऑफ सिमेट्री रखा है। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री पे रखा है तो n माइनस 1, आउट ऑफ सिमेट्री रखा है तो n। खत्म। एक चीज और समझना, अब लास्ट पॉइंट, 90 डिग्री वाला एग्जाम्पल बना करके समझा रहा हूं। बुक से पढ़ोगे कुछ समझेगा नहीं, तो यहां ध्यान देना। ये 90 डिग्री पे रखा है, लेट्स कीप द ऑब्जेक्ट हियर, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा। ये जो मिरर है, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालता हूं। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस कॉर्नर एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है? मैं यहां पर कंपास रखूंगा और इसको रेडियस बना करके एक सर्कल बना लूंगा यहां पर। क्या किया, समझ में आया? मैंने ये डिस्टेंस लिया ऑब्जेक्ट से इस कॉर्नर का और इसको रेडियस बना करके एक सर्कल बनाया। ऑल द इमेजेस, कितनी इमेजेस बनने वाली है? 3। ऑल 3 विल बी ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल, मैंडेटरी, है ना? तो एक इसके सेम स्ट्रेट लाइन में होगी यहां पर, जो इस मिरर से बनेगी, एक इसके सेम स्ट्रेट लाइन में होगी यहां पर, जो कि इस मिरर से बनेगी, और एक हो जाएगी बेटा इधर, जो कि 2 है लेकिन दिखती है ना? सो 3 इमेजेस बनी, I1, I2, I3, ऑल ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। क्या यही चीज बाकी एंगल्स में भी ट्रू है? हाँ, ठीक है ना? तो जो भी इमेजेस फॉर्म होती है
यहां से हम एक सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल के सरकमफरेंस पर ही बनती है। यस, और ये वाला जो है यहाँ पर 180 डिग्री पे, बस आप ये याद रखो कि इनफाइनाइट इमेजेस बनता है। ड्रॉ करने बोलेगा नहीं, ड्रॉ कर सकता हूं मैं, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनता है, अभी नहीं बताना चाहूंगा। बोलो ठीक, समझ में आया? पक्का? अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिया आपको, है ना। एंगल लेकर के नंबर ऑफ इमेजेस पूछेगा, मैंने 90 डिग्री करा दिया, 60 करा दिया, 72 करा दिया। 19 नंबर ऑफ इमेजेस पूछे तो 4 लिखने की 3 3 दिखती कितनी है वो इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, मान लो आप कैलकुलेशन करते वक्त n की वैल्यू 3.2 आ जाता है ना, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ इमेजेस है 3.2 माइनस 1 यानी 2.2, तो 2.2 इमेजेस तो बन नहीं सकती, है ना। तो हम बोलेंगे कितनी इमेजेस है 2, और जो बचा हुआ पार्ट है ना वो आधा इमेज बन रहा होगा, है ना, आधा पार्ट बाहर जा रहा होगा, आधा दिखाई दे रहा होगा, तो 2 इमेजेस, तो 2 विल बी आवर आंसर फॉर दैट। चलो बुक निकालो तो जल्दी से एक बार, पार्ट बी। व्हाई इज अ प्लेन मिरर यूज्ड इन अ लिफ्ट? लिफ्ट में प्लेन मिरर क्यों यूज होता है? यू डोंट नो? यस, अरे 50 फ्लोर का बिल्डिंग है ना, नीचे से ऊपर तक अभी तो लोग फोन में देखते रहते हैं, लेकिन जब फोन नहीं था तब क्या करते थे बताओ? तो फोन नहीं था तब क्या करते थे लोग? मिरर में देख के बाल बनाओ, टाइम पास करो, खुद को देखो, है ना, उसके लिए होता है लिफ्ट में मिरर। अरे हाँ, नहीं नहीं, किस लिए होता है? लिफ्ट छोटा होता है, तो जब हम लिफ्ट में जाते हैं अगर सामने मिरर है तो हमको लगता है कि पूरी पूरी लिफ्ट उस साइड भी है, तो इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ एक्सटेंडेड स्पेस, है ना, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है लोगों को। यस, आजकल कहीं भी तुम नए घरों में जाओ, जो लिविंग रूम है वहां पूरे मिरर्स लगाए रहते हैं, जनरली दे प्रिफर कि मिरर का डेकोर करे, होम डेकोर जो करता है वो। क्यों? क्योंकि घर बन गए छोटे, जैसे ही हम घर में जाओ हमको लगता है भाई इतना सा लिविंग रूम है इसका, तो वो क्या करते हैं मिरर लगा देते हैं, ताकि उस साइड में भी लिविंग रूम पूरा रिफ्लेक्ट होता है, तो इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ एक्सटेंडेड स्पेस। तो आपको गिव रीजन बोलेगा कि घरों में बड़े मिरर्स क्यों लगाते हैं, लिफ्ट में बड़े मिरर्स क्यों लगाते हैं, गिव रीजन। तो आपको लिखना पड़ेगा कि स्पेस एक्सटेंडेड लगता है, डबल द स्पेस लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है ना। बोलो ओके है क्या? समझ में आया? वेरी गुड। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, बार्बर शॉप में यूज होता है, लिफ्ट में यूज होता है, और कहाँ प्लेन मिरर यूज होता है? हमारे डे टू डे लाइफ में तो इतना ही यूज होता है। सोलर हीटिंग में यूज होता है, कैसे मैं बताऊंगा बाद में जब हम स्पेरिकल पढ़ लेंगे तब, ठीक है ना। और कहाँ यूज होता है? बस कलेडोस्कोप में यूज होता है। पता है कलेडोस्कोप क्या है, पेरिस्कोप क्या है ना, पता है पक्का या डिस्कस करना है? कलेडोस्कोप क्या है? पेरिस्कोप यूज होता है सबमरीन। कलेडोस्कोप इज एक पाइप होता है ऐसा, जिसमें 3 मिरर लगे होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना करके, एक ऐसा और एक नीचे, और उसके अंदर हम छोटे छोटे पीसेस ऑफ कलरफुल पीसेस डालते हैं, ग्लास के वगैरह या बीड्स डालते हैं छोटे छोटे, और उसमें से देखते हैं तो नया नया पैटर्न्स दिखाई देता है ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ऐसा बोलते हैं कि एवरी टाइम यू सी थ्रू इट यू सी अ यूनिक पैटर्न। तो जो डिजाइनर्स है, जो एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग्स पेंटिंग्स बनाते हैं, वो वहां से डिजाइन के आइडियाज लेते हैं। कलेडोस्कोप, पेरिस्कोप सबमरीन्स में यूज हो रहा है ना। तो कैसे यूज होता है वो डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी, फिलहाल इधर यूज है ना। तो यूजेस ऑफ प्लेन मिरर आप खुद से पढ़ना, कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो बताओ मुझे।